यहाँ पर जो भी डिसीजन होगा वो एक पॉलिसी मैटर से जुड़कर इस पूरी देश की जो भविष्य की जो व्यवस्था है जिसको बनाने की कोशिश की जा रही है उसके ऊपर आर्ग्यू होके ये पूरा फैसला लिखा जाएगा। तो इन चीजों में वक्त लगता है, क्योंकि केवल जज साहब के पास केवल एक यही काम नहीं है कि 15 तारीख को हमने ये डिक्लेयर कर दिया, अब हम फैसला देंगे, अब हम सारे काम काज छोड़ के सुबह से शाम तक इसमें बैठे हुए हैं। और आपके मन की घबराहट तो, आशंकाएं तो तब खत्म हो जानी चाहिए कि जब आपको मालूम पड़ गया था कि भैया लगातार हमको तारीख पे तारीख मिल रही है, हर रोज हमारी सुनवाई हो रही है, एवरी डे। क्या किसी ने जज साहब को बाध्य किया था? क्या किसी ने एप्लीकेशन लगाई थी कि हर रोज सुनवाई हो? सिर्फ आर्ग्यूमेंट के दौरान बोला गया था कि साहब इनकी सुनवाई जल्दी हो जाए। प्रशांत जी ने कहा था इस बात को, बच्चों के भविष्य का सवाल है। तो यदि आपके प्रति कोई नेगेटिव अप्रोच होती तो क्यों अदालत आपको हर रोज सुनने की तारीख मुकर्रर करती और आपका 3 से 4 दिन में केस सुनकर उस पर फैसला रिजर्व करने का आदेश देती? तो आपके भले का ही सोचा जा रहा है, इसलिए आपको घबराने की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है कि आप घबराएं और सोचें। लेकिन बालक मन है, बड़े से बड़े मैच्योर लोगों का भी मन घबराता है कि हाय क्या होगा, हाय क्या होगा। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए एक्शन लेने की आवश्यकता है। डिले जो 1 महीने का हुआ है, 1 महीने का जो वक्त लगा है, इससे और ज्यादा वक्त लगता है तो डिले है और इसके लिए आप याचिका कर सकते हैं। तो इसलिए जजमेंट देरी का मतलब ये नहीं है। हाँ, मैं ये जरूर बात कहूंगा, रविंद्र जी की जो बात है, मैंने कहा कि उनका इंटेंट बेहतर है, कभी कभी शब्द गलत हो जाते हैं, तो उसमें अगर ये कहना कि सरकार कोई बिक जाएगा, कोई किसी को खरीद लेगी, ये सब मुझे लगता है कि अननेसेसरी बच्चे से परेशान होते हैं, भ्रमित होते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अपन इस तरह की बातें ना करें और आप बेहतर काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं और मैं बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके इंटेंट को, जो उनकी नीयत है उसको समझे, वो आपके भले के लिए चाह रहे हैं और बाकी सबकी अपनी अपनी क्या कहते हैं सोच और समझ होती है, लेकिन ऐसा कोई नहीं बिक रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा। ठीक है। हाँ, तो चौथा सवाल ये, जो लोग ये